हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? तो ट्रेडर्स फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है आईडीएम, इंड्यूसमेंट। जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इंड्यूसमेंट बनाए कैसे, कहाँ पे बनाए, इसके पुलबैक्स कैसे काम करते हैं, हमें कैसे आईडीएम बनाना है। ये लोगों को पता ही नहीं होता, और ये लोगों को नहीं पता चलता है तो वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ना वो बॉस कर पाते हैं, ना जॉब पर कर पाते हैं, ना उनका हायर हाई बनता है, ना हायर लो बनता है। वो लोग वहीं फंस के रह जाते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक आइडिया में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बनता है ये। ठीक है। तो आइडियम के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये इस चैनल पे हम एसएमसी की पूरी सीरीज लेके आ गए हैं, जिसमें हमारे 2 चैप्टर अपलोडेड है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आइडियम। देखो, जब हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग होता है ना, तब हमारा आइडियम काम आता है। जब हम बॉस करते हैं, चौक करते हैं, तब हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग के टाइम पे आइडियम काम आता है। ठीक है। चाहे हमारा अप ट्रेंड हो, चाहे हमारा डाउन ट्रेंड हो, ये हमेशा हमारा आइडियम काम आएगा। ठीक है। हायर हाई बनाते समय, हायर लो बनाते समय, लोअर लो बनाते समय, लोअर हाई बनाते समय आइडियम जरूरी होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडियम। तो देखो, ये है एक अप ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में अभी क्या दिख रहा है? यहाँ पे आइडियम हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा पुल बैक नहीं लिया। अब देखो, ये हमारा क्या है? हाई लो, हाई लो, हाई। अब जितने भी लो हैं हमारे, एक भी ब्रेक नहीं हुए। ठीक है। अप ट्रेंड में हमेशा हाई ब्रेक होता है हमारा। ठीक है। ये हमारा ये ब्रेक हुआ, ये हमारा ब्रेक हुआ, लेकिन लो हमारा एक भी ब्रेक नहीं हुआ। जब हमारा लो ब्रेक होएगा, तब हमारा आईडीएम बनेगा। अब कैसे बनेगा? ये हमारा लो ब्रेक हुआ, ये हमारा आईडीएम बन गया। ठीक है। तो सिंपल है, इजी है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल और इजी है। देखो, आईडीएम बनता कैसे है? जब हमारा कोई भी पुल बैक जब लेगा मार्केट, उसके लेफ्ट स्विंग जो होता है हमारा, ये वाला स्विंग जो होता है हमारा, लेफ्ट वाला स्विंग, वही हमेशा हमारा आईडीएम होता है। ये हमारा आईडीएम नहीं होता है। ठीक है। अब मान के चलो ये मार्केट ने इस वाले लो को लिया, और ये और नीचे चले जाती है यहाँ तक। तो आप लोग सोचोगे यार, आईडीएम तो हम इसको लेंगे क्योंकि ये पहले है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो लेफ्ट स्विंग होएगा, फर्स्ट लेफ्ट स्विंग, फर्स्ट लेफ्ट स्विंग कौन सा है इसमें से? ये वाला। ये हमारा सेकंड वाला है। ठीक है। फर्स्ट लेफ्ट स्विंग, तो ये हमारा फर्स्ट लेफ्ट स्विंग है। तो हमारा आईडीएम जो है, ये बनेगा। चाहे मार्केट यहाँ से कितनी भी नीचे चली जाए, चाहे यहाँ तक जाए, चाहे यहाँ तक जाए, कहीं भी जाए। ठीक है। तो हमारा आईडीएम जो है वो यही होएगा। तो इसको हम चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे बनता कैसे है, और कौन से टाइम फ्रेम पे बनता है, स्ट्रक्चर मैपिंग कौन से टाइम फ्रेम पे करनी चाहिए हमें। ठीक है। तो वो सब मैं बताता हूँ आप लोगों को। चार्ट पे चलते हैं। देखो, पहली बात, जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं ना, वो हम हमेशा हमेशा करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, ताकि हम बड़े टाइम फ्रेम पर बॉल्स ढूंढ सकें, चौक ढूंढ सकें, आइडियम ढूंढ सकें। ठीक है। उसके बाद हम ये ढूंढने के बाद ना, हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा आइडियम हुआ है, यहाँ पे हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बना है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना है, ब्रेकर ब्लॉक बना है। फिर हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, और वहां पे जाके हम एंट्री प्लान करते हैं। हम बड़े टाइम फ्रेम पर कभी एंट्री प्लान नहीं करते हैं। हम बड़े टाइम फ्रेम पर बस स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है। स्ट्रेटेजीज वगैरह यूज करते हैं, हमारे बायस चेक करते हैं, पीओआईस चेक करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह चेक करते हैं। ठीक है। वो हम बड़े टाइम फ्रेम पर करते हैं, ताकि हमें एक मार्केट में अंदाजा मिल जाए कि हमारी मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर जाके हमें एंट्री प्लान करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आईडीएम ढूंढेंगे। आईडीएम हमारा हुआ कहाँ पे? ये हमारा लो है। ठीक है। हम यहीं से ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये हमारा मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। पहला पुल बैक, फिर दूसरा पुल बैक। ठीक है। पहले पुल बैक में हमारा नहीं बना, जो है यहाँ पे, इसको हम मार्क करके रख लेते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ मैंने मार्क करा है। ठीक है। तो ये हमारा पहला पुल बैक है। मान मान के चलो मार्केट सिर्फ यहीं तक बनी है अभी, इसके आगे बनी नहीं है। इसके आगे जो है ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक बनी है मार्केट अभी, ये पहला पुल बैक है हमारा। तो यहाँ से हम वेट करेंगे मार्केट के आने का। यहाँ से आती है, इसको टच करती है, इसको लेती है, पुल बैक मार के
तो फिर हमारा आइडियम होता है। अगर नहीं हुआ तो हम दूसरे पुल बैक चलेंगे। यहाँ पे भी नहीं हुआ, फिर हम इसको ऊपर जाएंगे। जितनी ऊपर मार्केट जाती रहेगी हम उतने ऊपर जाते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा ऊपर गई मार्केट, नीचे पुल बैक हुआ और ऊपर गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आइडियम हो गया। फर्स्ट स्विंग, हाई का फर्स्ट स्विंग, जो हमारा हाई होगा, रीसेंट हाई, जो हमारा रीसेंट हाई होगा। ठीक है, मान के चलो मार्केट हमारी यहाँ तक थी, तो यहाँ पे हमारा कोई भी पुल बैक मार्केट नीचे नहीं है मार्केट। ठीक है, अब रिसेंट हाई हमारा कौन सा बना, ये वाला, ये हमारा रिसेंट हाई है ना। इसके बाद मार्केट है ही नहीं हमारी। एग्जांपल के लिए मान के चलो आप, इससे जो बात है, मार्केट है ही नहीं हमारी। अब रिसेंट हाई कौन सा है हमारा, ये वाला। उससे लेफ्ट स्विंग में पहला पुल बैक कौन सा है, ये पहला पुल बैक है। ऊपर गई मार्केट, यहाँ से नीचे आई मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर गई। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये हमारा आइडियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडियम ले सकते हैं इसको। ये हमारा हुआ आइडियम स्विप। वो चीजें आगे बढ़ना, आप कैसे बताऊंगा, क्या क्या होती है आइडियम स्विप भी क्या होता है, आइडियम क्या होता है, बॉस स्विप क्या होता है, चौक स्विप क्या होता है, वो सब चीजें मैं आगे बताऊंगा। अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आइडियम कैसे बनता है, कैसे क्रिएट होता है, वो सब समझाओ। ठीक है, ये हमारा पुल बैक होता है। अब देखो पुल बैक बनता कैसे है, आप लोगों को बस ये चीज माइंड में रखनी है कि पुल बैक क्या होता है। पुल बैक हमारा, आपका जो है ना, आइडियम जब बनेगा ऐसे करके, ये 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 हमारा अप ट्रेंड के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर यहाँ से फिर दोबारा नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा आइडियम हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये चीज मैंने बताई ना, ये चीज, तो ये चीज यहाँ पे बनी है हमारी, ये सेम ऐसी बनी है। फिर यहाँ से मार्केट आई घूम के, यहाँ पे आइडियम कर दिया हमारा। ठीक है, आइडियम करा, हायर हाई कंफर्म हुआ, इसको लेंगे, यहाँ से हम बॉस कर लेंगे। ये हमारा बॉस हो गया। ठीक है, सिंपल वे में बताया मैंने आप लोगों की आइडियम कैसे बनता है। अब फॉर एग्जांपल हम कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो, ये जो है हमारे पुल बैक्स होते हैं। ठीक है, ये पुल बैक्स है जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि यहाँ से जो है मार्केट हमारी ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये पुल बैक्स है, कुछ सिंपल है, इजी है। आप लोग इसको याद कर लो। अब ज्यादा नहीं है, आप लोगों को मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन लगेंगे आपको माइंड में रखने में। आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इस चीजों में। ठीक है, तो यहाँ से देखो, मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद जो सबसे लास्ट वाली कैंडल होती है ना हमारी ऊपर की, सबसे ऊपर की, इसके जो हाई लो होता है ना, इसको मार्क कर लेंगे हम। जैसे ये हाई है, ये हमारा लो है। फिर जो इसका लो पॉइंट है ना, इसके लो पॉइंट को नीचे या तो बॉडी क्लोज कर दे या तो विक ले ले। बॉडी क्लोज या विक कुछ भी चल सकता है, यहाँ पे बॉडी क्लोज या विक दोनों चल सकती है। ऊपर जो है हमारी बॉडी क्लोज होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से हाई गई, यहाँ पे हाई किसने बनाया, इसने बनाया। ठीक है, इसने इसको लिया नीचे, और इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। जैसे इसको क्या है, यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं है हमारी, तो ये वाली जो कैंडल है ना, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करनी जरूरी है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा हाई था, हाई के बाद इस वाली कैंडल ने कुछ भी नहीं किया, ये हमारी इंटरनल में आ गई। उसके बाद ये वाली कैंडल गई, इस कैंडल ने हमारा वीक लिया। ठीक है, फिर जो इसका जो हाई था, उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। सेम, मैं आप लोगों को चार्ट पे समझाता हूँ यही सेम चीज, इसी इसी एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारी मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद सबसे जो लास्ट वाली कैंडल है जो सबसे ऊपर है, कौन सी है, कौन सी है हमारी, ये वाली, ये ग्रीन वाली सबसे ऊपर है। इसके ऊपर ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना कोई सी नहीं है। तो सबसे ऊपर कैंडल कौन सी है, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, इसका हाई। ठीक है, इसका लो मार्क कर लिया। अब इसका लो जो पॉइंट है, लो पॉइंट मैं और जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट के नीचे बॉडी क्लोज भी हो गई है और विक भी आ गई। इसके नीचे बॉडी क्लोज होना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। ठीक है, इसके नीचे सिर्फ विक भी होती ना, ये अगर ये जो बॉडी है हमारी ये ऊपर भी होती ना अगर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर विक भी नीचे चली गई तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे जानी चाहिए बस हल्की सी, चाहे बेसिकली यहाँ तक भी होती तब भी चलता हमारा। ठीक है, तो ये इसने विक भी ले लिया, बॉडी भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है। और जो इसका हाई था हमारा, ये हाई हमारा, इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है,
ये मार्केट गई, चाहे वो फर्स्ट कैंडल करे, सेकंड कैंडल करे, थर्ड कैंडल करे, फोर्थ कैंडल करे, बॉडी क्लोज होना जरूरी है। ऊपर बॉडी क्लोज हुई, ठीक है। अगर ये बॉडी क्लोज ना होके विक विक रह जाती है, जैसे ये विक है, ये विक यहाँ तक आ जाती है हमारी, मान के चलो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसे होती, ठीक है। ये वाली कैंडल नहीं होती हमारी, इस कैंडल को भूल जाओ, अभी सिर्फ यहाँ तक है मार्केट। नीचे हमारा ये हो जाता, नीचे करेक्ट हो गया, ऊपर हमारा सिर्फ विक होती। अगर वीक होती ना, तो हम इसको आईडीएम नहीं मानते। अब आईडीएम इसको मानते कब हम, जैसे इसने विक लिया, अब इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज होना जरूरी है। अब इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है ना, तो हम इसको वैलिड आईडीएम मान सकते हैं, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ आप लोगों को आईडीएम के। देखो, इसमें ना हमारा सिंगल कैंडल से भी हो सकता है, और तीन चार कैंडल भी आ जाती है, जब भी चलेगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल में एक ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से फिर ऊपर चली गई, और फिर यहाँ से घूम के आई, और यहाँ से आके आईडीएम कर दिया हमारा, ठीक है। ये हमारा सिंपल है, ठीक है। अब हुआ कैसे, देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, सबसे ऊपर कौन कौन सी कैंडल है हमारी, ये वाली। अब बोलोगे ये भी है हमारी ऊपर, तो ये भी हमारी ऊपर है। उसके नीचे देखो, मार्केट जो सबसे ऊपर वाली कैंडल गई थी, उसके नीचे मार्केट गई है ना, ये वाली गई है। अगर ये नीचे नहीं गई होती तो हम इसको भी नहीं लेते, हम और ऊपर जाते हैं, ठीक है। और ऊपर नहीं बना होता तो हम आगे चल जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट ऊपर गई, उसके नीचे बॉडी क्लोज, उसके नीचे मार्केट जो है कैंडल हमारी गई है। अब यहाँ पे क्या है, देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, सबसे हाई हमारा ये बना, है ना, हाई कैंडल ये है, तो हम इसका मार्क कर लेंगे। हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, ठीक है। ये हमारा लो पॉइंट हो गया, ये हमारा हाई पॉइंट, ये हाई और लो हो गया इस कैंडल का, जो सबसे ऊपर कैंडल बनी है आईडीएम में हमारी, ठीक है। तो इस आईडीएम के जो है विक ने ले लिया, मैंने बोला था ना बॉडी क्लोज नीचे होना जरूरी नहीं है। नीचे बॉडी क्लोज भी चलेगी और विक भी चलेगी, दोनों चलेगी। ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट है बॉडी क्लोज होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसने इसका विक विक से ले लिया, विक से लिक्विडिटी ली, ऊपर जो है, ऊपर उसने बॉडी क्लोज कर दिया, तो ये हमारा आईडीएम वैलिड हो गया। आईडीएम वैलिड तो हो गया, ठीक है। अब इसको हम आईडीएम मान लेते हैं। लेकिन हमारी मार्केट अभी तक घूम के नहीं आई, तो हम वेट कर रहे हैं कि कब घूम के आएगी। यहाँ पे मार्केट हमारी घूम के आई, यहाँ पे, और हमारा आईडीएम हो गया। सिंपल और इजी है, इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैं आपको अपने टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। मैं आप लोगों को आईडीएम के जो हमारे नोट्स हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप वहां से जाके इसके पुल बैक्स जो है, जितने भी वैलिड पुल बैक्स हैं, वो सारा मैं भेज दूंगा आप लोगों को। अब वहां से जाके उसको देखो, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे वहां पे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एसएमसी की सीरीज जरूर चेक करना। ओके।